वेरी क्विक टेक मनीष। यहां पर अभी जो हालात हैं, भारत को एक बहुत बड़ा, अगर कहा जाए टैक्टिकल, भारत को एक बहुत बड़ा टैक्टिकल सपोर्ट मिला है। लेकिन मनीष, मैं जानता हूं आप बहुत सेंसिटिव जोन में हैं और आपकी जर्नी बहुत टफ रही है, खासकर यह देखते हुए कि कई जगह पूरी तरीके से एक एलिमेंट ऑफ डाउट है जो कुछ भी पूरी दुनिया में चल रहा है। मनीष, मुझे एक बात बताइए और एक क्विक टेक, मैं आपसे एक छोटा सा एनालिसिस ले रहा हूं क्योंकि आपकी ग्राउंड रिपोर्टिंग अभी दिखा चुके हैं। मनीष, अमेरिका के कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर इस युद्ध में कोई भी एक रोल चेंज कर सकता है, गेम चेंज कर सकता है, मीडिएटर हो सकता है, तो वो सिर्फ भारत हो सकता है। बिल्कुल निशांत, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसलिए नहीं कि हम और आप दो भारतीय पत्रकार आपस में बात कर रहे हैं, बल्कि अमेरिका के भी बड़े बड़े जो रणनीतिक विशेषज्ञ हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इस वक्त इस हालात में जो जितने प्लेयर्स हैं उसके बीच में कौन सा मुल्क है, कौन सा नेता है जो कोई कंस्ट्रक्टिव रोल निभा सकता है, जो मीडिएटर का रोल निभा सकता है। तो बात आ रही है भारत की और उसके वजह अमेरिकी ही गिना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम भारतीय कह रहे हैं, वही लोग कह रहे हैं कि देखो भारत एक ऐसा मुल्क है जिसका इजराइल के साथ अच्छे संबंध है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आए थे, हम लोग सब देख चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और नेतन्याहू के बीच के रिश्ते को। उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की थी। इसके अलावा मध्य पूर्व में अगर आप देखें तो चाहे यूएई के प्रेसिडेंट हो या फिर सऊदी के किंग हो, इन सब के साथ भारत के अच्छे ताल्लुकात हैं। पुतिन, जिनपिंग और ट्रंप के साथ मोदी की बातचीत होती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज के इस दौर में जब लग रहा है कि ये युद्ध कब खत्म होगा, कब नहीं खत्म होगा, तो उम्मीद केवल ये बची है कि भारत एकमात्र ऐसा मुल्क है, क्योंकि देखिए उसकी वजह है कि चाहे चीन हो, रूस हो या यूरोप के देश हो। मेरे पास कमांड आ रहा है कि ये शो का ड्यूरेशन थोड़ा सा कम है एंड एनी टाइम अगेन वी हैव टू गो फॉर द पॉलिटिकल न्यूज। थैंक यू वेरी मच मनीष फॉर जॉइनिंग अस, ग्रेटफुल टू यू एंड प्लीज स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू। यहां पर लेकिन इस सब के बीच में ब्रांडिंग चेंज करिए। अब मैं आपके सामने जो लेके आ रहा हूं ये देखिए जरा, अमेरिकी बेस पर हमले और आगे की कहानी देखिए। यहां पर ट्रंप ने दिया काउंटडाउन, फ्लोर दिखाइए, जंग का 15वां दिन। अब आपके सामने जो जानकारी आ रही है गल्फ हाई अलर्ट पर है, ये देखिए जरा, बड़ी खबर। सऊदी अरब में 6 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा। कतर, मिसाइल हमलों के बीच कई इलाकों को खाली कराया गया। बहरीन, एयर रेड अलर्ट का सायरन, लोगों से शेल्टर में जाने की अपील। ओमान, ईरानी ड्रोन गिरने से 2 लोगों की मौत के बाद दहशत। बहरीन, सऊदी अरब में होने वाली फार्मूला 1 रेस रद्द या टालने की तैयारी है। मुझे तो डर है कि कहीं फीफा वर्ल्ड कप भी इस बार न टल जाए। बड़ी खबर आई है, जरा ब्रेक करिए कैम 1 पर। ईरान को बड़े पैमाने पर दहलाने की तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स की उड़ान, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हो सकते हैं हमले, बड़ी खबर। अंडरग्राउंड मिसाइल बेस हो सकते हैं टारगेट, यूएस सेंट्रल कमांड ने जारी किया वीडियो। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। ईरान में रात भर अमेरिका की विध्वंसक एयर स्ट्राइक्स, देखिए जरा। हमलों के दौरान फाइटर जेट में KC-135 से रिफ्यूलिंग, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। विजय, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। मिडिल ईस्ट में एयर रिफ्यूलिंग एक्टिविटी के संकेत, बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। विजय, वी आर गोइंग टू गो वेरी वेरी फास्ट, ये देखिए जरा। साइप्रस में सऊदी अरब तक KC-135 का मूवमेंट है। एक और बड़ी खबर विजय, आइए जरा सीधे इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ब्रेक करिए जरा। 48 घंटे में ईरान पर विनाशक हमले करेगा अमेरिका, ब्रेक करिए जरा। ईरान को 48 घंटे की वार्निंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ईरान की नेवी और एयरफोर्स लगभग खत्म है। ट्रंप ने कहा ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिकी हमलों से ईरान की सैन्य ताकत तबाह हो गई है, ईरान इंटरनेशनल के हवाले से दावा आ रहा है। ये देखिए जरा, पर्दा ग्राफिक्स दिखाइए। ट्रंप ने दिया 48 घंटे का काउंटडाउन। ये देखिए जरा जो जानकारी है, अगले हफ्ते ईरान पर विनाशक हमला कर सकता है अमेरिका। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में पूरी तरह तबाह हो सकता है ईरान। ईरान की नेवी और एयरफोर्स लगभग खत्म हो चुकी है। विजय, यहीं से अगली बड़ी खबर जो है, यहीं से आप ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। मिडिल ईस्ट में और हाईटेक होगी जंग, ब्रेक करिए जरा। यूएस ने तैनात किए AI ड्रोन इंटरसेप्टर, 10,000 मेरॉप्स ड्रोन इंटरसेप्टर तैनात। जंग में बढ़ते नुकसान पर यूएस ने बदली रणनीति, इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आइए। अब जरा बड़ी खबर जो मैं दिखा रहा हूं विजय, आई स्किप्ड सम न्यूज, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। कैम 1 पर तेल अवीव के इंडस्ट्रियल जोन पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। बिल्डिंग पर गिरी ईरानी मिसाइल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। हमले के बाद लगी भीषण आग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बड़ी खबर ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। इजराइल ने मिसाइल हमला किया नाकाम, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान ने किया था मिसाइल हमला, देखिए जरा। इजरायली आयरन डोम ने तबाह की मिसाइलें, ये देखिए जरा। विजय, दोनों शॉट्स एक बार दिखाइए जरा तेजी से विजय।
ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये दिन के अभी के शॉट्स हैं, लेकिन कल रात भी काफी ज्यादा हंगामा हुआ। आइए बड़ी खबर, ईरान के हमलों से कांपा इजराइल, ब्रेकिंग और शॉट। तेल अवीव में विध्वंसक हमला, ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। आसमानी विस्फोट से दहला तेल अवीव। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर सीधा आइए, तेहरान में IRGC की बिल्डिंग पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। हमले के बाद बिल्डिंग पूरी तरह बर्बाद हो गई है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय जरा। ओ लुक एट दिस, IRGC की सबसे बड़ी बिल्डिंग पर हमला हुआ था ये। एक और बड़ी खबर, ये देखिए जरा, इजरायली हमलों से दहल उठा बेरूत, ब्रेकिंग और शॉट। IDF ने एक बिल्डिंग पर की एयर स्ट्राइक, ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। ओ लुक एट दिस शॉट विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। हम छोड़िए, आगे बढ़िए। एक और बड़ी खबर सीधे आइए, ईरानी एयरफोर्स बेस पर जबरदस्त अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। हमले के बाद ईरानी एयरफोर्स बेस में लगी आग, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए US इजराइल ने एयरबेस पर किया था हमला, बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग और शॉट सीधे आइए।